हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बेसिकली बात करने वाले हैं कि एक रोड मैप की तरफ आप लोगों को बात करेंगे कि जेआरएफ किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, रोड मैप टू जेआरएफ। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो 2009 से लेकर आज तक, ठीक है, 2023 तक जितना सारा पीआई क्विज आप लोगों को इस यूनिट से पूछा गया है, ठीक है, इस चैप्टर से, वैदिक एंड उपनिषदिक वर्ल्ड व्यू से, ठीक है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप लोग इस सेशन को देखोगे तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। और आप लोगों को इस सेशन में, ठीक है, कि एक स्ट्रेटजी मिल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, राइट। और कि इस जो छोटा सा चैप्टर है वैसे एक से दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाता है, राइट, हर एक सेशन में। तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो और देखो, जो प्रीवियस जो नोटिस भेजा था, ठीक है, जो शेड्यूल दिया था, कैलेंडर, ठीक है, कि एग्जामिनेशन कैलेंडर, तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखो कि जो 6 नंबर पर यूजीसी नेट सेशन 1, ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है वो है 10th जून टू 21st जून, राइट। 10th जून से लेकर 21st जून, राइट। तो देखो, तो अगर आप लोग आज से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, राइट। ये सिंपल सा बात है। तो लगभग हम लोगों को 5th मंथ, राइट, ये तो हम लोगों का सिक्योर है, राइट। जून महीना को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि अगर, ठीक है, एग्जाम का शेड्यूल पहले आ जाए या फिर बाद में आए, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 मंथ तो हम लोगों का सिक्योर है, राइट। तो अब इस 5 मंथ को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं कि 3 मंथ, ठीक है, और एक 2 मंथ, राइट। अब इस 3 महीनों में आप लोग क्या क्या करोगे और क्या क्या चीज़ रखोगे, और इस 2 महीनों में आप लोग क्या क्या करोगे वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो, ये फर्स्ट जो 3 महीना है, ठीक है, आप जितना यहाँ पर मतलब हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, उतना आप लोगों का ये जो 2 महीना है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग रिलैक्स रहोगे, राइट। ये तो मानते हो। तो इस 3 महीनों को आप लोग, ठीक है, और भी इसको छोटे छोटे हिस्से में भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकंड मंथ और ये थर्ड मंथ। ठीक है, तो इस फर्स्ट मंथ में आप लोग क्या क्या रखोगे। देखो, फर्स्ट मंथ में जो आप लोग इसको भी और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लो, ठीक है, कि वीक में डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पर तो 4th वीक होता है, राइट, एक मंथ पर। तो फर्स्ट वीक पर, ठीक है, फर्स्ट वीक पर आप लोग ये रखो कि जितना सबसे आसान टॉपिक है, राइट, वो उस यूनिट को, उस चैप्टर को आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि उससे अगर आप लोग पहले मंथ में जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक है, अगर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते वो अगर रख देते हो तो आपको जो पढ़ने का मूड है वो नहीं आएगा, राइट। तो पहले आसान टॉपिक को रखो, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे मॉडरेट पर जाओ, राइट। उसके बाद आप लोग क्रिटिकल जितना सारा यूनिट्स है, टॉपिक्स है, राइट, वहाँ पर जाओ। तो इस तरह से आप लोगों को एक शेड्यूल बना लेना है, ठीक है, आज ही बनाओ। ठीक है, तो जो पेपर 2 का लिए बना रहे हो, ठीक उसी की तरह पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो अगर
ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जितना काट ऑफ आते हैं, राइट, वो जनरल में लगभग 70 के आसपास आते हैं, राइट, 70 से और 72-3 इस तरह से आते हैं, राइट। तो इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा काट ऑफ घटेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को अच्छा ही होगा, जब आंसर की आ जाएगा तो आप लोगों को उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर 70% स्कोर करना है तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, कि इस सेशन में 50% किया, ठीक है, दूसरे सेकंड सेशन पे आप लोगों ने 50% किया, ठीक है। इस तरह से करने से आप लोगों को फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कि एक ही बार 100% दो और अपना जेआरएफ लेकर जाओ, ठीक है। ये 50-50% देने से अच्छा है एक ही बार आप लोग ज़्यादा मेहनत करो, राइट। तो इस देखो, यहाँ पर पेपर वन का इम्पोर्टेंस देखो, यहाँ पर अगर आप लोग पेपर वन में 30 से 45 तक अगर आप लोग स्कोर करते हो तो आप लोगों का जो जेआरएफ की तरफ जर्नी है, ठीक है, वो जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर वन में सपोज करो 20 से लेकर 25 किया, ठीक है, तो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो पेपर टू है, अगर वो आप लोगों को अच्छा रहा, ठीक है, तब ये 20 से 25 क्वेश्चन करने से आप लोगों का जेआरएफ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 30 से 40 प्लस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट सही तरीके से कर लेते हो पेपर वन की, तब आप लोगों का ये जो पेपर टू है, ठीक है, अगर अच्छा नहीं भी गया है तो भी आप लोगों का जेआरएफ की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो देखो, हर बार पेपर में कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, राइट, कुछ मॉडरेट आते हैं, ठीक है, और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये हर बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन को देखने से ये मत समझ लेना कि पेपर मेरा अच्छा गया, ठीक है। ये आप लोगों को, ठीक है, अगर पेपर वन में थोड़ा सा इजी दिया है तो पेपर टू में, ठीक है, मतलब मॉडरेट से क्रिटिकल तरफ क्वेश्चन को डालेगा, ठीक है। ये हर बार जो एनटीए का रूल्स है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ, ओके। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक शेड्यूल आज इसी वक्त आप लोगों को बना लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सा यूनिट्स, कौन सा टॉपिक्स जो इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा क्रिटिकल लगता है, राइट। तब इसके साथ साथ आप लोगों को जो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, पीआईक्यूज, वो सब आप लोगों को देख लेना चाहिए, राइट। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है, राइट। अब रिवीजन के साथ ही साथ आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इस यूनिट्स, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखो, मॉक टेस्ट में अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को क्या है कि जो एग्ज़ाम में जो सिस्टम है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। एक टाइम मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो आप लोगों का हैबिट में डेवलप हो जाएगा, राइट। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, राइट। और आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट पर बहुत सारे नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है, राइट, किस तरह से यहाँ पर जो इवोल्यूशन हुआ है क्वेश्चन का वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ट्रेंडिंग जो बोलते हैं, राइट, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च किया है हार्विक मॉक टेस्ट 3.0 एंड 2.5, राइट। तो 2.5 जो है वो जून सेशन के लिए है, और जो 3.0 है वो यहाँ पर जून प्लस दिसंबर दोनों सेशन के लिए है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, राइट, जो हार्विक मॉक टेस्ट 3.0 में है, राइट।
यहाँ पर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर आप लोगों का डाउट क्लियर सेशन भी रहेगा। ओके, तब रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 2.5 में क्या है कि यहाँ पर देखो 2700 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, राइट। बाकी सारे सब सेम ही है, यहाँ पर भी लिंक दिया गया है। और जो पेपर 1 का जो टेस्ट है, राइट, वो आप लोगों को यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो पेपर 1 का टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब सिलेबस जो अपडेट होने वाला है, राइट, वो आप लोगों को देखो अभी तक कोई जो न्यूज़ है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो एनटीए ने बताया कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, राइट। सिलेबस अगर चेंज भी करेगा, राइट, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ओके, तो चेंज मतलब यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब कुछ यूनिट्स, कुछ चैप्टर्स ऐड करेंगे, राइट, और कुछ जो है वो इरेज भी कर देंगे, राइट। और इस जो मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए जो ऑफर है वो आज ही है, राइट। आज ही लास्ट डेट है, 1 जनवरी। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको एनरोल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है, ठीक है। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग का अभी जो टेस्ट है वो 2 दिन हो रहे हैं वीक में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, राइट, और उसके हिसाब से आप लोग हमारे साथ ही साथ शेड्यूल को देखकर आपका शेड्यूल भी बना सकते हैं। ओके, तो इस 2 दिन में देखो सैटरडे और संडे, राइट। तो सैटरडे आप लोगों को 5 PM से 6 PM एक टेस्ट होता है, राइट। ये फर्स्ट सेशन होता है, और सेकंड सेशन होता है कि 7 PM से 8 PM तक, राइट। जिन लोगों का फर्स्ट सेशन में टाइम नहीं होता वो लोग सेकंड सेशन पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों को इन 2 टाइम में टाइम नहीं होते, ठीक है, तो वो लोग कभी भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तब उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। ओके, तो आज जो संडे है वो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है फिलोसॉफी, राइट, तो वहाँ पर टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 सेशन में होते हैं, ठीक है। एक 5 PM में फर्स्ट सेशन होते हैं, और 7:30 बजे एक सेशन होते हैं, राइट। तो आपकी इच्छा है आप किस सेशन में टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो मॉडल है, ठीक है, वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही मिलेगा, ठीक है, लैंग्वेज जो है। ओके, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये 2009 दिसंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस सेशन को देखने से आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट है, आप कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट, वो सब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेज दे रहिए। और अगर आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो देखो राजस्व यज्ञ, ओके, तो राजस्व यज्ञ किया जाता है किस लिए? टू मेक द किंग मोर पावरफुल, मतलब राजाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। टू स्वेयर वन एज किंग, मतलब किसी को राजा के रूप में शपथ दिलाना। या फिर टू ब्रिंग गुड टू द किंग, मतलब राजा का भला करने के लिए। या फिर टू विन ए वार, मतलब युद्ध जीतने के लिए। तो ये जो राजस्व यज्ञ है वो किस लिए किया जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति को राजा हिसाब से शपथ लेने के लिए इस राजस्व यज्ञ किया जाता है, राइट। मतलब टू स्वेयर वन एज किंग, राइट। तो यही हुआ ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो किसी को राजा के रूप में शपथ दिलाना, राइट। तो ये राजस्व यज्ञ किया जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता इन वैदिक सेक्रीफाइसेस, राइट। तो वैदिक यज्ञों में होता क्या है? द मेन प्रीस्ट और ऋग्वेदा,
मतलब मुख्य पुजारी या फिर ऋग्वेद, द मेन प्रीस्ट ऑफ अथर्ववेदा, राइट, अथर्ववेद के मुख्य पुजारी, या फिर द मेन प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेदा, मतलब यजुर्वेद के मुख्य पुजारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो होता होते एक क्वेश्चन आते हैं, राइट, उद्गाता आते हैं, राइट, ब्राह्मण आते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ होता के लिए पूछा गया है। तो होता, ये वैदिक सेक्रीफाइस में किसको बोला जाता है? जो मेन प्रीस्ट होता है, जो ऋग्वेद होता है, राइट, उसको होता कहा जाता है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेशन लिया था, ठीक है, इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो इसी सेशन पर आप लोगों को ये सारे मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। होता क्या होता है, उद्गाता क्या होता है, उधर्ज क्या होता है, राइट, वो सब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखा गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में जब अटेंड करोगे तब आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये जितना सारा क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने फ्रेम किया है वो सब एनटीयूजीसी नेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, या फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या फिर देखो वेद, उपनिषद, आरण्यक, या फिर संहिता, आरण्यक एंड उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक नहीं है? वो है ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, राइट। तो ये नहीं है, नॉट लिखा है यहाँ पर। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये नॉट नहीं होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा फॉल्ट निकला है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो है ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद होगा। ओके, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये नॉट नहीं है, राइट, कौन सा सही क्रम है यही होगा। तो देखो ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद है, राइट, और बाकी सारे तो इधर उधर के बातें कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर जो संहिता होते हैं, राइट, वो कितने नंबर्स होते हैं, राइट, संहिता का सही संख्या कितना है? 1 2 3 4, राइट। तो देखो एवरी वेद को तो 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, राइट। अब ईच वेद, राइट, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट, वो सब को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वहाँ पर जो यही था, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, राइट। तो इस ब्राह्मण को भी और 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब हर एक एक पार्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइट, जितना सारा वेदास के पार्ट है। तो यहाँ पर देखो संहिता के बारे में पूछा गया है, राइट, तो संहिता भी 4 पार्ट्स हो जाएगा, राइट, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो द प्रीस्ट बिलोंगिंग टू सामवेदा इज नोन एज, देखो यहाँ पर होता तो हम लोगों ने कर लिया, राइट, ये ऋग्वेद में होता है, राइट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सामवेद में, राइट, जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता है, राइट, उद्गाता, ब्राह्मण, तो बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो ब्राह्मण तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा उद्गाता, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। होता ये ऋग्वेद में होते हैं, उद्गाता इसको सामवेद में कहा जाता है, ठीक है। अब एक और आते हैं, अधुर्ज आते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ब्रह्मचर्य मिलन, राइट, ब्रह्मचर्य मिलन का साधन क्या है? कि ब्रह्मचर्य इज द मीन्स टू मीट। ओके, तो ब्रह्मचर्य किस लिए किया जाता है? देवऋण के लिए, या फिर पितृऋण के लिए, या फिर ऋषिऋण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो ब्रह्मचर्य होता है वो हम लोग ऋषिऋण के लिए करते हैं, राइट। ब्रह्मचर्य हम लोग ऋषिऋण के लिए करते हैं। जो पितृऋण होता है वो क्या, किससे हम लोग ये पे कर सकते हैं कि गिविंग टू अ बर्थ ऑफ ए सन, राइट,
या फिर हम लोग जो पूर्व पुरुष के लिए जो जल को जो अर्पण करते हैं, राइट, उससे होते हैं, अतिथि सत्कार से होता है। अब ये देवऋण, राइट, ये यज्ञ करने से होता है। ओके, तो ये जो है ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट है, राइट, ऋषिऋण। अब देखो द वैदिक वर्ड ऋतो स्टैंड्स फॉर। ओके, ये जो ऋतो है, ऋतो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। ये आप लोगों को एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन एथिक्स में, और जो क्लासिकल जो टॉपिक्स है यहाँ पर भी ये ऋतो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो ये ऋतो क्या है कि ओनली मोरल ऑर्डर, ओनली कॉस्मिक ऑर्डर, बोथ मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये ऋतो है बोथ, राइट, मोरल भी है एंड कॉस्मिक भी है, मतलब नैतिक और लौकिक दोनों है ऑर्डर है, राइट। और ये ऋतु से ही सारे कुछ इस जितना सारा जगत में क्रिया हो रहे हैं वो सब फॉलो करते हैं, राइट। इवन कि गॉड्स भी ऋतु को ही फॉलो करते हैं, राइट। गॉड ऋतु गॉड को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो ये भी याद रखो। अब देखो ब्रह्मचर्य, राइट, इज मीन्स टू मीट। देखो अभी अभी हम लोगों ने किया है, राइट, एक क्वेश्चन में। तो ब्रह्मचर्य ये रेसिडेंट के लिए होते हैं, राइट। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था। ओके, तो आप लोगों को देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की जो ट्रेंडिंग है, राइट, कि 2018-20 तक, राइट, तो आप लोगों को ये रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इन तुरियो स्टेट आत्मा इज, राइट। तो तुरीय अवस्था में आत्मा क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस आते हैं, राइट। एक होता है क्या, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, राइट। तो तुरीय जो स्टेजेस होते हैं वो सबसे लास्ट स्टेजेस है, राइट। तो वो क्या होते हैं कि कॉन्शियस होते हैं, मतलब सचेतन होता है, अनकॉन्शियस होते हैं मतलब अचेतन होता है, या फिर सब कॉन्शियस होते हैं मतलब अवचेतन होते हैं, या फिर नॉन डुअल मतलब अद्वैत होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होता है, तो जल्दी बताओ। तो इस जो तुरीय जो स्टेट है, राइट, वो सचेतन होता है, राइट, कॉन्शियस होता है। यस, तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों का करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब दो संहिता कॉन्सिस्ट ऑफ, राइट। तो संहिता में क्या रहता है, राइट, मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर ये सारे। तो देखो संहिता जो होते हैं वो क्या कविताएं होते हैं, मंत्र होते हैं, राइट। वो कविता को मंत्र की तरफ से वो लोग पाठ करते हैं, राइट। तो संहिता जो है, राइट, वो लोग एक सिंगिंग करते हैं, राइट, मंत्र को सिंगिंग की तरह उच्चारण करते हैं, राइट। तो ये मंत्र हो जाएगा, संहिता में मंत्र रहता है। ओके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर व्हिच उपनिषद कॉल्स गॉड एज तज्जलन। ओके, तो इस किस उपनिषद में ईश्वर को तज्जलन कहकर पुकारता है, या छांदोग्य उपनिषद, कथा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या फिर मुंडक्य उपनिषद। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे जानना जरूरी है, ठीक है। तो गॉड को एज तज्जलन ये छांदोग्य उपनिषद में ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को करेक्ट मार्क किया है। यस, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो, ये तो आंसर ही दिख गया। ओके, कोई बात नहीं, तो ये आप लोग याद में रख लीजिएगा, ठीक है, कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ वेदा। ओके, तो ये जो वेदास के जो 4 पार्ट है वो क्या है कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने जो किया था, ठीक है, जो करेक्ट सीक्वेंस, राइट, तो वहाँ पर आप लोग को यही था कि ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद था, राइट। संहिता तब नहीं था। तो अब यहाँ पर देखो संहिता भी ऐड किया गया है, राइट। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। ओके, अब इस संहिता के 4 पार्ट्स होते हैं, ब्राह्मण का 4 पार्ट होते हैं, आरण्यक का 4 पार्ट होते हैं, उपनिषद का भी 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, अब देखो उपनिषदिक व्यू ऑफ मुक्ति क्या है, ठीक है। ये दिसंबर 2012 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि नॉलेज ऑफ आत्मा, ठीक है, आत्मा का ज्ञान होने से हम लोगों को मुक्ति मिलता है, या फिर
नॉलेज ऑफ ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का ज्ञान होने से हम लोगों को मुक्ति मिलता है, या फिर यूनिटी ऑफ ब्रह्म एंड आत्मा, मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता होने पर हम लोगों को ये मुक्ति मिलता है। ओके, तो जो उपनिषद जो व्यू है, राइट, वहाँ पर जो मुक्ति मिलता है वो है ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही, राइट। अगर हम लोगों को ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति या फिर मुक्ति हो सकता है। तो यही है इस उपनिषदिक व्यू ऑफ मुक्ति, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि which one of the following is an example of ऑर्थोवाद, राइट। तो ऑर्थोवाद का उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को एक पूछा गया है, ठीक है। ऑर्थोवाद या फिर ऑर्थोबो, नहीं ऑर्थोवाद ही है। ओके, तो क्या बोला गया कि अम्रासो क्रियोत्तत, ठीक है, स्वर्गकामो जजेत, सप्तद्वीप वसुमती, या फिर अग्निना सिंचत। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा कि ऑर्थोवाद का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है कि सप्तद्वीप वसुमती, ठीक है, तो ऑप्शन सी। ओके, यस, तो ये ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब देखो हब्ब, राइट, द हब्ब ऑफ यज्ञ रिजल्ट्स इन बेनिफिटिंग, राइट। तो यज्ञ के हब्बों के लाभ होता है ऋतिक, या फिर कंज्यूमर ऑफ द हब्बो, या फिर देवता, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी बता, इस यज्ञ के जो हब्बों से लाभ होता है वो किसको जाता है? जो यज्ञ करवाता है उसी को तो जाता है ना, राइट। मतलब कंज्यूमर ऑफ द हब्बो, ठीक है। अगर देखो मैं कोई यज्ञ करवाता हूँ, ठीक है, तो जो यज्ञ का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो तो हम पर ही आएगा ना, राइट। जो या फिर जो कि मतलब जो यज्ञ कर रहा है उसको जाएगा, right? उसको नहीं जाएगा, जो करवा रहे हैं उसी के लिए तो वो पुरोहित यज्ञ कर रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन बी हब्बों का उपभोक्ता हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी जून 2012 से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर पूछा गया कि द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ वेदास इंक्लूड, मतलब वेदों का पक्ष में प्रस्तुत तर्क सम्मिलित है कि पावर ऑफ द ऑथर्स, कैरेक्टर्स ऑफ द ऑथर्स, पर्पसेस ऑफ द ऑथर्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेदास में जो यहाँ पर एक आर्गुमेंट फेवर करता है वो कौन सा है। देखो लेखकों का शक्ति, देखो यहाँ पर वेद को तो बोला गया कि वो ईश्वर रचित है, राइट। तो ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, राइट, ये अपौरुष है, राइट। तो ये लेखकों का कोई काम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये दिसंबर 2013 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो अब उपनिषद का जो मीनिंग है सीक्रेट इंस्ट्रक्शन, वो किसने कहा है? तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, राइट। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। तो देखो ये पॉल डेजन, कीथ, ये राधा कृष्णन, या फिर शंकर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, पॉल डेजन, राइट। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस लिख भी सकते हो, या फिर मैं जब ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तब आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट करके भी देख सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लिंक काम नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, तो ठीक है। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पॉल डेजन है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर इज गाइडेड बाय। तो देखो वैदिक साहित्य के अनुसार तारों और ग्रहों की चाल निर्देशित होती है द विल ऑफ गॉड,
द विल ऑफ द देवताज, ऋतो या फिर यज्ञ। तो देखो भगवान की इच्छा, देवताओं का इच्छा, या फिर ऋतो या फिर यज्ञ। तो हम लोगों ने पहले ही कहा था राइट कि ऋतो से ही ये सारे जितना सारा मूवमेंट्स होते हैं, जितना सारा क्रियाएं होते हैं, वो सब होते हैं राइट। तो ये जो ऑप्शन सी है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट। यस, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यज्ञ, यज्ञ इज परफॉर्म्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ, राइट। तो किसके निर्देशन में यज्ञ किया जाता है? ईश्वर के निर्देश में, देवता के निर्देश में, या फिर ऋतिक के जो होते हैं उसके निर्देश में, या फिर जजमान के निर्देश में। तो देखो जो यज्ञ परफॉर्म होते हैं, यज्ञ करवाता है तो जजमान राइट, और जो यज्ञ करते हैं वो क्या है? ऋतिक राइट। तो उसी के डायरेक्शन पर ही ये यज्ञ सारे होते हैं राइट। जो पुरोहित होता है राइट वही तो यज्ञ करते हैं, आप तो नहीं करते हो ना राइट। अगर ये बात अलग है कि आप अगर सच में कोई पुरोहित हो तो आप खुद यज्ञ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी देखो ये पुरोहित ही आता है राइट, मतलब ऋतिक का ही आता है। जो ऋतिक होते हैं वही उसके अंदर ही ये सारे डायरेक्शन मिलकर ये यज्ञ संपन्न होता है राइट। तो अब देखो यहाँ पर भी ये जून से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 से, ठीक है। तो ये देवरिन, तो देवरिन को कैसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं? तो देखो हम लोगों ने कहा था राइट कि देवरिन को हम लोग यज्ञ से हम लोग ये जो ऋण है वो हम लोग अ, चुका सकते हैं राइट। तो देखो यहाँ पर परफॉर्मिंग यज्ञ राइट, यज्ञ करना, यही है हम लोग का करेक्ट आंसर देवरिन को। अब देखो यहाँ पर गिविंग बर्थ टू ए सन, तो ये कौन सा जगह? ये पितृ यज्ञ हो जाएगा राइट। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो ये एक करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया है राइट। जो स्टेजेस आते हैं राइट कि जागृत और स्वप्न सुषुप्ति, चलो मैंने तो बोल ही दिया। ओके ओके, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राइट, जागृत और स्वप्न एंड सुषुप्ति। ओके, तो आप लोग ये देख लेना एक बार, ठीक है, कि जागृत स्टेट में क्या है राइट। किस स्टेज को जागृत स्टेज हम लोग कह सकते हैं? द वर्किंग स्टेज, स्वप्न स्टेज, द ड्रीम स्टेज राइट, किसको हम लोग बोल सकते हैं? सुसुप्ति स्टेज किसको हम लोग बोल सकते हैं? और एक स्टेजेस आते हैं वो है तुरीय राइट। तो ये सारे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कहेगा? सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न, नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये यही है। ओके, पहले जागृत स्टेज आएगा, उसके बाद स्वप्न, उसके बाद सुसुप्ति राइट। तो इसको यहाँ पर ठीक है उल्टा कर दिया गया है right? ये ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन बी ही होगा। ओके, पहला स्टेज जो होगा वो जागृत ही होगा राइट, उसके बाद स्वप्न आएगा, उसके बाद सुसुप्ति होगा। अब देखो ऋत ऑफ द वैदिक वर्ल्ड वाज क्लोजर टू, ओके, तो वैदिक जगत का ऋत जो होते हैं वो उसका निकट क्या है? ओके, लीगल ऑर्डर मतलब कानूनी आदेश, ट्रूथ, कर्म, या फिर सोशल ऑर्डर। तो देखो ऋतो जो होते हैं वो सत्य होता है राइट, सत्य, कॉस्मिक ऑर्डर राइट, मोरल ऑर्डर। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को ये एक दो या फिर ए बी सी इस तरह से अगर मिलते हैं राइट, या फिर बी सी डी, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ ऑप्शन मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे राइट। एक ट्रूथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कर्म भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे राइट। लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, वो है ऑप्शन बी, ट्रूथ। ओके, अब द नोशन ऑफ दक्षिणा, दक्षिणा इन वैदिक ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विथ, ओके, तो इस दक्षिणा का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पर कहाँ पर लागू होता है? ऋतों में, ऋणों में, धर्मों में, या फिर यज्ञों में? देखो ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है राइट। ये दिसंबर 2014 से ये क्वेश्चन लिया गया है।
ओके, तो ये जो दक्षिणा का जो प्रचार है या फिर दक्षिणा का जो ट्रेडिशन है, वो हम लोगों को इस यज्ञों में देखने को मिलता है, राइट। जब पुरोहित यज्ञ करता है तब उसको दक्षिणा मिलता है, राइट, तभी वो यज्ञ करने के लिए आते हैं, राइट। जो दान ध्यान करते हैं, राइट, वो सब अपने झोले में लेकर तो जाते हैं ना। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, किसी भी एक पूजा में, ठीक है, तो आप लोगों को ये देखने को जरूर मिलेगा कि एक यज्ञ संपन्न होने के बाद ही वो दक्षिणा लेते हैं, राइट। और उसके बदले में वो आशीर्वाद या फिर ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है वो आप लोगों को देखना होगा। तो आप लोग देखो इसको, ठीक है। गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड ब्रह्मचर्य सन्यास, या फिर वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य गारस्थ सन्यास, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गारस्थ सन्यास, ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो देखो, जो सही क्रम है वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ एंड सन्यास। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये दिसंबर 2014 से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो अब देखो, रितो इज आइडेंटिफाइड विथ। ओके, अब देखो यहाँ पर रितो को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं। देखो, हम लोगों ने बताया कि रितो क्या है, वो सत्य है, राइट, वो एक मोरल ऑर्डर भी है, राइट। और रितो वो धर्म भी है, राइट। तो यहाँ पर देखो, बोथ सत्य एंड धर्म, ठीक है। रितो को हम लोग सत्य एंड धर्म के, धर्म दोनों से ही हम लोग पहचान कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, राइट। तो और 25 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। उसको जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस सेशन का बेनिफिट ले सके, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप लोगों का उतना ही भला होगा। आप देखो, भूतयज्ञ, अब भूतयज्ञ को किस लिए परफॉर्म किया जाता है, किसके ऑयल बिंग के लिए, राइट, किसके भलाई के लिए ये भूतयज्ञ किया जाता है। तो देखो, सोल्स ऑफ डेड पर्सन, मतलब मृत व्यक्तियों की आत्माएं के लिए, या फिर सोल्स ऑफ द एंसिस्टर, मतलब पूर्वजों की आत्माएं के लिए, या फिर द परफॉर्मर, मतलब जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट, उसको कलाकार भी कहा जाता है, राइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मृत व्यक्ति की जो आत्माएं होते हैं उनके लिए ये भूतयज्ञ नहीं किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, सोल ऑफ द एंसिस्टर, पूर्वजों की आत्माएं के लिए ये हो सकता है, परफॉर्मर ये तो नहीं है, राइट। तो चलिए को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव लिखा है। ओके ओके, देखो यहाँ पर सोल्स ऑफ द एंसिस्टर ये भी नहीं होगा। क्यों? देखो, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि पूर्वजों की आत्माएं के लिए जो हम लोग जल को अर्पण करते हैं, तब वो क्या होता है कि हम लोग पितृयज्ञ में ये सारे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव है, क्योंकि भूतयज्ञ वो यज्ञ है कि जहाँ पर हम लोग मनुष्य तरह जितना सारा प्राणी है, राइट, मतलब जितना छोटे छोटे प्राणी होते हैं, राइट, इस पेड़ पौधे होते हैं, राइट, इन सब के भलाई के लिए हम लोग भूतयज्ञ करते हैं, राइट। जैसे कि काउ, डॉग, राइट, और स्नेल, राइट, बैक्टीरिया, राइट। तो ये सारे जितना सारा होते हैं, राइट, एटसेट्रा, राइट, ये सब के लिए हम लोग भलाई के लिए हम लोग भूतयज्ञ करते हैं। ओके ओके, तो ये नहीं है, ठीक है, ये सोल्स ऑफ द एंसिस्टर ये नहीं होगा। ओके, ये भी आप लोगों को जो पितृयज्ञ होते हैं वहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा। ओके, आप देखो, रितो इन इट्स मोरल सेंस में बी इक्वेटेड विथ। ओके, तो रितो को देखो, अब रितो से फिर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि नैतिक अर्थों में ऋतों की बराबरी की जा सकती है, राइट। तो ये दिसंबर 2015 से ये क्वेश्चन लिया गया है। अर्थ, मोक्ष, सत्व और निषेध। ओके, तो देखो यहाँ पर ऋतु को तो हम लोगों ने सत्व कहा है, राइट। सत्व एंड मोरल ऑर्डर, धर्म, राइट, कॉस्मिक ऑर्डर, ये सारे ऋतु का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ये मान के चल सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इन तेजस द सेल्फ एंजॉयज सब्टल ऑब्जेक्ट्स, मतलब तेजस में आत्मा सूक्ष्म वस्तुओं का आनंद लेती है, ये तो सही है, राइट। इन ड्रीमिंग स्टेज द सेल्फ क्रिएट्स इट्स ओन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, मतलब स्वप्न अवस्था में स्वयं अपनी कल्पना, मतलब जो काल्पनिक वस्तुएं है उसका निर्माण करता है। स्वप्न स्टेज में तो हम लोग क्या क्या सपना देखते हैं, राइट, वो तो आप लोगों को भी पता है, राइट। कि किस तरह से हम लोग ड्रीम स्टेज में, राइट, रिलैक्स करते हैं, राइट, दिन में भी सपने देखने लगते हैं, राइट। तो ये सारे जो होते हैं वो ड्रीमिंग स्टेज में होते हैं, राइट। तो ये भी सही है, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है वो जो स्टेजेस के बारे में है, राइट, वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो जागृत स्टेज, ड्रीमिंग स्टेज, राइट, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय, राइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, राइट। और यहाँ पर देखो सेल्फ एंजॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो सेल्फ क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसका कनेक्शन भी है, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, यस, तो ये ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हिरण्यगर्भ, राइट, इन उपनिषद इज ऑल्सो नोन एज। ओके, तो उपनिषद में हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो ये कौन सा है? विश्वकर्मा को, या फिर प्रजापति को, या फिर सहस्राक्ष को, या फिर सहस्र शीर्षा को? तो ये भी एक आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होना चाहिए। तो उपनिषद में हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, वो है प्रजापति को। ओके, तो ये प्रजापति नाम याद रखिए, राइट। एक ऋषि हुआ करते थे, प्रजापति ऋषि। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। तो देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, राइट। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए कि 2016 में यजमान, ऋतिका, गृहकर्ता और ईश्वर, राइट। तो यहाँ पर जो यज्ञ जो परफॉर्म होते हैं वो ऋतिका के अंडर ही होते हैं, राइट। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखो ये नवंबर 2017 है। वन मे बी फ्री फ्रॉम देवरिना बाई। ओके, तो देखो इसको भी हम लोगों ने बात किया है, राइट, कि देवरिन किस तरह से हम लोग से मुक्त हो सकते हैं, कि परफॉर्मिंग यज्ञ, राइट, यज्ञ करने से हम लोग देवरिन से मुक्त हो सकते हैं। और देखो ये ऑब्जर्विंग जो ब्रह्मचर्य है वो ऋषिऋण से हो जाएगा, राइट। मुक्त होने के लिए ये ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अटारिंग मंत्र ये तो यज्ञ करना होता है, राइट। आप देखो गिविंग बाथ टू ए चाइल्ड ये पितृयज्ञ से होता है, राइट। तो ये सब याद में रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मूवमेंट्स ऑफ द हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इज गाइडेड बाय। ओके, तो अब देखो पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, राइट, इस तरह से किया था। अब यहाँ पर देखो द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन, राइट। तो ये भी ऋतु हो जाएगा, राइट, कि ऋतु द कॉस्मिक लॉ। ओके, द विल ऑफ गॉड ये भी नहीं है, और द मोरल ऑफ वर्चूस ऑफ द पीपल ये भी नहीं है, और प्रजापति भी नहीं है। okay, तो ये ऋतु जो है उसी से ये सब कुछ नियंत्रित होता है, राइट, उसी से ये सब कुछ फॉलो करता है। ऋतु किसी को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोला था कि ये सारे आप लोगों को मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखो जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद में हम लोग ये होता को सिलेक्ट किया है,
राइट। ऋग्वेद में होता, सामवेद में उद्गाता, राइट। देखो ए को 2 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन बचा है, राइट। और बी को 1 से, राइट। अब सी को 3 से। देखो ये जो जोजू है, ठीक है, जोजू ये अधुर्ज हो जाएगा, और अथर्ववेद में ये ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वेदास है, और यहाँ पर जो वेदास में जो लोग परफॉर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर किस नाम से कहा जाता है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मेन जो होता है, राइट, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसको होता कहता है, कहते हैं, ठीक है। और जो सामवेद में करते हैं, राइट, जो सिंगिंग करके जो मंत्र उच्चारण करते हैं, राइट, उसको उद्गाता कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में उसको अधुर्य कहते हैं, और अथर्ववेद में ब्रह्म या फिर ब्राह्मण कहते हैं, राइट। अथर्ववेद में ब्रह्म। ओके, तो ये सर याद रखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इन वैदिक ट्रेडिशन द मूवमेंट ऑफ अर्थ वाज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। तो ये जनवरी 2017 से ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये आप लोगों को पता ही है, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये ऋतु ही होगा, राइट। अब देखो व्हिच टाइप ऑफ ऋण इन वैदिक ट्रेडिशन कैन बी रिपेड बाय द परफॉर्मिंग यज्ञ। ओके, तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को, ठीक है, उल्टा कर दिया है, राइट। पहले क्या पूछा जाता है कि देव यज्ञ को कैसे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, राइट, मतलब देव ऋण से हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि परफॉर्मिंग यज्ञ करने से हम लोगों को कौन सा ऋण को मुक्त हो सकते हैं, राइट, या फिर कौन सा ऋण को चुकाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देव ऋण, राइट। तो देखो, ओके, क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। ओके, अब देखो ये 2018 में, ठीक है, दिसंबर पर ये क्वेश्चन देखो। इन वैदिक ट्रेडिशन द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ गॉड इज, राइट, ये भी सही है। कौन सा होगा, ऋतु। ओके, कि यहाँ पर बोला गया कि वैदिक परंपरा में देवताओं की सभी शक्तियों का स्रोत क्या है, ऋतु ही है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो यज्ञ इज परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ, ओके, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि यज्ञ हित के लिए किया जाता है, किसके हित के लिए, जजमान, ऋतिका, देवता, या फिर बोथ जजमान एंड ऋतिका। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि यज्ञ किसके भलाई के लिए करते हैं, तो वो जजमान हो जाएगा, राइट, कि जजमान के भलाई के लिए तो यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो अगर आप लोग बोलोगे कि ऋतिक के भला नहीं होते क्या, ऋतिक का भी भला होता है जब उसको दक्षिणा मिलते हैं, राइट। तो ये जो होता है कि बोथ जजमान एंड ऋतिक, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे अगर हम लोग वैदिक उपनिषद की तरफ देखेंगे तो ये जजमान ही करेक्ट है, राइट। तो ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर उपनिषद के जो स्टेजेस है, राइट, मतलब यहाँ पर एक स्टेजेस के बारे में बात किया गया है, राइट। तो ये कौन सा सही क्रम है, ठीक है। तो निधिध्यासन, मनन, श्रवण, मनन श्रवण निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण निधिध्यासन एंड मनन, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि श्रवण मनन एंड निधिध्यासन होगा, राइट। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर फिर से ऋतु से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2018 से। देखो सत्य ओनली ऋतु इन वैदिक ट्रेडिशन वाज आइडेंटिफाइड विथ, राइट। तो ये सत्य ओनली, धर्म ओनली, कर्म ओनली, या फिर सत्य एंड धर्म। तो ये सत्य एंड धर्म हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो ये फिर से और एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सेल्फ का जो स्टेजेस होते हैं वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति एंड तुरीय, राइट। यही स्टेज हम लोगों आप लोगों को बताया है, राइट। तो और इस सारे स्टेजेस के बारे में आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो अब ये देखो 2019 से ये क्वेश्चन पूछा लिया गया है, ठीक है, कि ऋतु के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। ओके, नहीं, यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कॉन्टेक्स्ट के बारे में, वैदिक फिलोसफी के असर्शन, ठीक है, कि रेसिडेंट कैन बी पेड ऑफ बाय ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य के द्वारा हम लोग रेसिडेंट पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देवरिन कैन बी पेड ऑफ बाय यज्ञ, ये भी सही है, राइट, ए और बी सही है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो ऋतु रेगुलेट्स द सोलर सिस्टम, ये भी सही है, राइट, तो ए बी सी सही है। और देखो लास्ट में जो है कि द ऋतिका ऑफ सामवेदा इज कॉल्ड होता। हम्म, सामवेद में इसको अधूर्ज कहा जाता है। राइट, तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, राइट। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जून 2019 से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज नॉट एंश्योर्ड बाय ऋतु, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखा है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान से देखना। ओके, कि ऋतु द्वारा क्या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है? द फिजिकल बैलेंस ऑफ द कॉस्मोस, मतलब ब्रह्मांड का भौतिक संतुलन। द मोरालिटी ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की नैतिकता। द मोरल बैलेंस ऑफ द कॉस्मोस, मतलब ब्रह्मांड की नैतिक संतुलन। या फिर द रिलीजियस और रिचुअल बैलेंस ऑफ द कॉस्मोस, मतलब ब्रह्मांड का धार्मिक और अनुष्ठान संतुलन। तो देखो जितना सारा ब्रह्मांड के बारे में बातें हैं वो सब ऋतु के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, एंश्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर इंसान के लिए बात करेंगे, तो ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे तो ये ऋतु अप्लाई नहीं होते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन 2 जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि पार्टिकुलर अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करें तो ये ऋतु अप्लाई नहीं होते। लेकिन जितना सारा सोलर सिस्टम है, जितना सारा गॉड्स के जितना सारा कार्यक्रम है, राइट, वो सब ये ऋतु से ही फॉलो होते हैं। ओके, तो आप देखो ये 2020 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये सितंबर में क्वेश्चन देखते हैं। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ। ओके, तो देखो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जा रहा है, राइट, कि देवता, ऋषि या फिर ऋतिक या फिर जजमान। तो यज्ञ को किसके लाभ के लिए हम लोग करते हैं? बोलो, ये तो जजमान हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सितंबर 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट, कि यहाँ पर देखो 3 ऑर्डर्स ऑफ नोइंग। ओके, क्या? श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन, राइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इन वैदिक ट्रेडिशन द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कॉस्मोस इज, राइट, ये भी रिपीटेड है, कौन सा हो जाएगा? ये ऋतु हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये 46, राइट, तो ये अक्टूबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि इन वैदिक लिटरेचर ऋतु इज इक्वेटेड विथ। ओके, तो ये भी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया कि लिटरली वर्ड को ऐड कर दिया और इक्वेटेड वर्ड को ऐड कर दिया, राइट, बाकी सारे सेम ही है। तो सत्य ओनली, धर्म ओनली, बोथ सत्य एंड धर्म, राइट, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो भेदास कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये एक असर्शन रीजन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि वेदास में वेद ईश्वर के अस्तित्व का आधार नहीं हो सकता है, और रीजन में क्या है कि गॉड इज द ऑथर ऑफ द वेदास। ओके, तो देखो जो रीजन है वो क्या कहता है कि ईश्वर वेदों के लेखक है, ये रीजन जो है वो सही है। और जो असर्शन में पूछा गया है कि वेदास कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पर कैन नॉट नहीं होता है, ये कैन होता है,
वेदास कैन बी ए ग्राउंड फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो ये फर्स्ट जो असर्शन है वो फॉल्स है, राइट। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फरवरी 2023 में। Which among the following runs under the guidance of Rito? ओके, तो यहाँ पर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रितो के निर्देशन के अंतर्गत संचालित होता है? ओके, अब द कोर्सेस ऑफ नेचुरल फेनोमेना, मतलब नैसर्गिक परिघटनाओं के पथ की अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात का विकल्पन। डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार का अनुक्षेत्र। और देखो रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ रिवर्स, मतलब नदियों का नियमित संचलन। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी डे एंड नाइट ये भी सही है, राइट। और सी को हम लोग अभी होल्ड में रख रहे हैं। और डी में देखो ये तो सही है, राइट। तो देखो ए बी और डी देखो यहाँ पर कहाँ पर होते हैं। ये देखो लास्ट ऑप्शन जो है ए बी सी एंड डी, राइट। तो ये सी भी हो जाएगा। ओके, तो ये ह्यूमन बिहेवियर का जो डोमेन होते हैं, अनुक्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी ये रितो गाइड करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन 4 जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 49। ओके, तो यहाँ पर देखो वैदिक परंपरा में पेश किया जाता है, राइट। इन वैदिक ट्रेडिशन प्रज्ञ इज परफॉर्म फॉर, राइट। ये प्रज्ञ होगा, नहीं ये यज्ञ होगा, right? ये यज्ञ होगा। वाई ए जे वाई। ओके, तो इन वैदिक ट्रेडिशंस यज्ञ इन परफॉर्म फॉर, ओके। तो जगत के लाभ के हेतु, द बेनिफिट्स ऑफ द जगत, या द बेनिफिट्स ऑफ द ऋतिका, या फिर द बेनिफिट्स फॉर द जजमेंट, या फिर द रीपेमेंट ऑफ देवरिन। तो देखो यज्ञ किसके लिए होते हैं? यज्ञ तो हम लोग जजमान के लाभ के लिए हेतु, राइट। द बेनिफिट्स ऑफ जजमान ये तो बिल्कुल सही है, राइट। आप देखो यहाँ पर द रीपेमेंट ऑफ देवरिन, राइट। तो देवरिन को चुकाने के लिए भी तो हम लोग यज्ञ करते हैं, राइट। तो ये सी एंड डी ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइट। तो ये यज्ञ से ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो ये रहा। तो consider the following statements and select the code that states something which not consistent with the Vedic notion of ऋतु, ठीक है। तो ये फरवरी 2023 से क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर कौन सा consistent नहीं है ऋतु के साथ, ठीक है। गॉड्स फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ऋतु, मतलब ईश्वर ऋतु के नियमों का पालन करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये करता है। और ऋतु फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, ये गलत है, राइट। मतलब ऋतु ईश्वर के आदेशों का पालन करता है, ये नहीं करते, राइट। ईश्वर करते हैं। द हेवनली बॉडीज फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ ऋतु, ये भी सही है। नेचुरल फिनोमेना फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऋतु, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, राइट। तो यहाँ पर बी ओनली हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना था। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, ठीक है। तो और आज से आप लोगों का ये रेगुलर क्लास होने वाला है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, ठीक है। डेली क्विजेस होगा और मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो फ्री होगा,
ठीक है। और यहाँ पर क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो आप लोग टेलीग्राम ऐप्स पर जाकर सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लोगो है। ठीक है, इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ऐप्स पर सर्च कीजिएगा फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोग को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी। ठीक है, तो इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।